हर हर महादेव। ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर में कोई जिन है, कोई खबीज है या फिर कोई मसान है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके घर में भूत प्रेत, जिन, कोई मसान या कोई खबीज का वास है। तो सबसे पहला जो इसका लक्षण होता है वह यह होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इनमें से कोई भी बुरी शक्ति चढ़ गई है तो उसके अंदर से एक दुर्गंध सी आने लगती है, उसके चेहरे पर कालापन आने लगता है, उसके शरीर पर लाल या नीले निशान दिखाई देने लगते हैं। आपके घर पर यदि इनका साया है तो आपके घर से एक अजीब तरह की दुर्गंध आने लगती है, जो कि आपको महसूस नहीं होती, लेकिन जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है, कोई दूसरा व्यक्ति आता है, तो उसे भली भांति वह दुर्गंध महसूस हो जाती है। तो दूसरा लक्षण क्या है? आपके घर में आर्थिक तंगी का जो है प्रभाव बढ़ने लगता है, आर्थिक तंगी आ जाती है, आपके खर्चे अधिक होने लगते हैं जबकि आमदन कम होने लगती है। ऐसी स्थितियों में आप भगवान पर गुस्सा करने लगते हो। आप कहते हो कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतने मैं व्रत उपवास करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी बुरी तरह से आर्थिक तंगी का शिकार हूँ, पैसे की कमी से जूझ रहा हूँ, धन मेरे पास है नहीं, तो भगवान पर गुस्सा आप करने लगते हो। तीसरा जो लक्षण है वह महिलाओं के ऊपर है। महिलाओं को सपने दिखाई देते हैं जिनमें उन्हें बच्चे दिखाई देते हैं, और सुबह उनका जो पेट में बच्चा है, गर्भ में जो बच्चा है, वह खराब हो जाता है, या फिर ये कहिए कि वह गिर जाता है। तो यह भी आपके घर में किसी जिन या मसान के होने के या फिर खबीज के होने के लक्षण माने जाते हैं, क्योंकि जब आपको सपने में बच्चे दिखाई देते हैं तो यह संकेत होता है कि वह मसान या वह जिन आपके बच्चे को खा जाता है। इसके बाद चौथा कारण यह भी महिलाओं के साथ घटता, उन्हें संभोग के दृश्य दिखाई देने लगते हैं, सपने में उन्हें सेक्स करते हुए दिखाई देने लगता है, जैसे उनके साथ कोई सेक्स कर रहा, और जब वह सुबह उठती हैं तो उनका शरीर बुरी तरह से ऐसा लगता है जैसे टूट गया हो, जैसे उन्हें किसी ने पीट रखा हो, कि उनके पूरे शरीर में जान नहीं रहती और शरीर में उनके दर्द रहने लग जाता है। नंबर 5 पर जो लक्षण है वह यह है कि सोते समय महिलाओं को ऐसा लगता है जैसे उनका कोई गला दबा रहा हो, उनका दम घुटना शुरू हो जाता है, उनके छाती पर, सीने पर बोझ सा महसूस होता है, जैसे कि कोई उनके सीने पर बैठ गया हो। तो यह अगर लक्षण है तो यह भी जिन, खबीज और मसान का लक्षण है। इनमें से कोई एक बुरी शक्ति आपके ऊपर जो है चढ़ गई। नंबर 6 पर आता है, आपको घर में डर लगने लगता है। अपने ही घर में आप डरे डरे से महसूस करते हो, जबकि आप कहीं बाहर चले जाते हो तो आपका मन खुश रहने लगता है, आपको वहाँ मज़ा आता है, और जब ये ख्याल होता है शाम को कि अब वापस घर जाना है तो आपका दिल फिर से घबराने लगता है। तो यह भी लक्षण बताता है कि आपके घर पे नेगेटिव एनर्जी का जो है साया पड़ चुका है। नंबर 7 पर जो लक्षण है वह यह है कि महिलाओं के जांघ पर या सतन पर खरोंच जैसे निशान मिलने लगते हैं। आप कभी ध्यान करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपके शरीर पर खरोंच के निशान हैं, जैसे नाखून से किसी ने आपको चीर दिया है। तो यह अगर लक्षण है तो आप पक्का जान लीजिए कि आपके ऊपर किसी खबीज का, किसी जिन का जो है बुरा साया पड़ गया। जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपको कोई पूजा करने से रोक रहा है,
आपके मन में एक तरह का भय पैदा होता है या फिर आपके मन में गंदे विचार आने लग जाते हैं, जैसे संभोग के विचार आने लग जाते हैं। आप कामुक भावना को फील करने लगते हो, जबकि आप भगवान के सामने बैठे उनकी पूजा कर रहे थे या मंत्र जाप कर रहे थे या फिर आप ध्यान लगाए बैठे थे, तो तुरंत आपके मन में जो है बुरे ख्याल आने लग जाते हैं, जिससे कि आपको एक पछतावा फील होने लगता है कि मैं भगवान के समक्ष बैठकर क्या सोच रहा हूँ। यदि यह भी आपके साथ होता है तो आप यकीन मानिए आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ गया है। आपके पितर और आपकी कुल देवी यह रुष्ट हो जाती हैं, एक साइड लग जाती हैं, आपसे पीठ कर लेती हैं, क्योंकि यह समझती हैं कि यह जो बुरा घटा है आपके साथ, यह आप ही जिम्मेदार हो। क्योंकि जब तक आप अपने कुल देवी और पितर को अच्छे से भोग नहीं देते, उनकी पूजा पाठ नहीं करते, उनको सालाना भोग नहीं देते, उनको याद नहीं करते, तो वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं। और उसी के बाद ये बुरी शक्तियाँ जो हैं, चाहे वो जिन है, चाहे वो खबीज है, चाहे वो मसान है या कोई भी अलग शक्ति है, बुरी शक्ति है, वह आपके घर में प्रवेश करती। तो अब इसका उपचार क्या है, इसका निदान क्या है, वह भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका निदान जब करने निकलते हो तो इतनी बात समझ लीजिएगा कि आप केवल बचाव कर सकते हो स्वयं, क्योंकि ना तो आपके अंदर इतना ज्ञान है, ना आपके अंदर इतना आत्मबल है, ना ही आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आप इनको घर से निकाल सको। तो आप केवल बचाव कर सकते हो। उसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको सेंधा नमक पानी में मिलाकर प्रतिदिन उससे पोछा लगाना है, जिससे कि नकारात्मक शक्ति की जो है पावर कम हो जाती। आपका जो मंदिर है, आपके घर में जो पूजा स्थल है, उसको आपको साफ़ कीजिए, बिल्कुल अच्छे से सफाई करके उस पर गंगा जल छिड़किए। प्रतिदिन गंगा जल छिड़कने के बाद आप पूजा पाठ कीजिए। यदि गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच दूध और 4 दाने चीनी के डालकर उसका भी छींटा दे सकते हैं और अपने पूरे घर में उसका छिड़काव कर, इससे उस शक्ति का प्रभाव कम हो जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य कार्य आपको करना है, आप अपने गुरुदेव से बात कीजिए, उनसे आप गुरु मंत्र और एक शक्ति मंत्र लीजिए, जिसका प्रतिदिन आपको जाप करना है। 5-5 माला का आपको जाप करना है और जाप करने के बाद आपको अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रार्थना करनी है कि वह आपके जो कुल देवी है और जो पितर हैं, इनको शुद्ध स्थान पर स्थापित करें, आपके घर में स्थापित करें। इसके बाद आपको सुबह शाम दोनों समय अपने कुल देवी और पितर को जोत जला के भोग लगाना है प्रतिदिन। पूरे 41 दिन तक आपको यह कार्य करना है, ताकि आपके कुल देवी और पितर शुद्ध रूप में आपके घर में स्थापित हो सके और वह ताकतवर हो जाएं पहले की तरह, और उस बुरी शक्ति का मुकाबला कर सके, उसको जो आपके ऊपर प्रभाव डालता है उसको कम कर सके। क्योंकि इस शक्ति को घर से निकालने के लिए तो तंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसे ये नहीं निकल सकती, आपकी प्रार्थनाओं से यह नहीं निकल सकती। हाँ, इतना हो सकता है कि इसका प्रभाव 100% से कोई 80%, 70%, 60% ऐसे हो जाए, इनकी शक्ति थोड़ी कम हो जाए, आपके ऊपर प्रभाव कम हो जाए, इतना हो सकता है। क्योंकि तंत्र किया भी तरीके से जाता है और काटा भी तरीके से जाता है। इसको तंत्र को काटने के लिए कोई विशेषज्ञ की आप मदद ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने उपाय बताया है, आपको किसी विशेषज्ञ के पास जाने से पहले यह करना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें आपका समय भी बचेगा और आपके कुल देवी और पितर मजबूत हो जाएंगे। आपके अंदर एक आत्मबल, एक ऊर्जा का संचार होगा और सेंधा नमक और मंदिर की सफाई और कच्ची लस्सी का, गंगा जल का छिड़काव करने से आपके घर में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा कि जिससे कि कोई विशेषज्ञ अपनी सिद्ध की हुई शक्ति को भेजकर आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकता है। तो उसमें आपको बहुत भारी मदद मिलेगी। तो यह आप उपाय कीजिए और पहले तो लक्षण पहचानिए कि आपके घर में ये चीज़ है या नहीं, जो कारण है यो है या नहीं। उसके बाद आप आगे कोई
कदम उठाइए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली।